तो ये जो स्पाइरल मैट्रिक्स है उसको बेसिकली ड्राई रन में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली बात ये है कि दिस इज द कोड। बिल्कुल सिंपल टर्म्स में बोला जाए कि ऑल्सो आई वुड लाइक टू करेक्ट वन थिंग, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, इन द फर्स्ट वीडियो इन विच आई एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ दिस स्पाइरल मैट्रिक्स एंड ये कोड क्या है, क्यों है, इसके बारे में बताया था मैंने, ठीक है। उसमें मैंने एक मिस्टेक की थी। मैंने क्या किया था, इस वाले जो कंडीशन को उसको बेसिकली दिस इज टॉप लेस देन इक्वल टू बटन कंडीशन एंड दिस इज लेफ्ट लेस देन इक्वल टू राइट कंडीशन, ये दो कंडीशंस को मैंने कैंसिल किए थे और मैंने बोला था कि मतलब कैंसिल किया था और बोला था कि मैंने कि कुछ कुछ कंडीशंस है जो कि फेल कर जाएंगे अगर हम इनको इनको रखेंगे तो, ठीक है। तो मतलब जो कि मैंने गलत बताया था, ठीक है। इन दिस वीडियो आई एम लाइक करेक्टिंग माई सेल्फ, सो मैंने ये सब गलत बताया था। तो अगर हम ये सारे कंडीशन को ऐसे ऐसे रखेंगे, सो नथिंग विल हैपन, एवरीथिंग विल बी राइट, ऑल द फॉर ऑल द केसेस थिंग्स विल मतलब ऑल द केसेस will yield the right answer. Okay, now let us move forward. Just pardon me for that. Okay, yeah. So let us look at some examples जिसमें हम अब कुछ कुछ मतलब कुछ कुछ एज केस वाले एग्जांपल भी देखेंगे, जिसमें हम ये वाला कोड यूज करेंगे और ट्राई रन करेंगे और देखेंगे कि दिस एक्चुअली वर्क्स। ओके, तो बेसिकली ये कोड का मतलब क्या है? ये कोड का मतलब है पहले हम राइट टू लेफ्ट, बेग माय पार्टनर, पहले हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है। दिस इज अ मिस्टेक है, अनदर मिस्टेक, दिस अनदर मिस्टेक। ये लेफ्ट टू हम राइट जाएंगे, फर्स्ट विल मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, उसके बाद टॉप टू बॉटम जाएंगे, फिर राइट टू लेफ्ट जाएंगे, उसके बाद बॉटम टू टॉप जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज द कोड, ओके, दिस इज व्हाट विल डू। और इन कंडीशन में कभी भी मतलब मैंने बेसिकली हर एक फॉर लूप में चेक किया है कि ऑल द कंडीशंस, मतलब ऑल लेफ्ट राइट टॉप बॉटम जो है वो शुड बी रियल। मतलब ऐसा है कि टॉप हमेशा बॉटम से लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, लेफ्ट हमेशा राइट से लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, तभी जाके कोई भी फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। मतलब जैसे ही ये कंडीशन लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम के बीच में जो रिलेशनशिप है वो फेल कर जाता है, तो व्हाइल लूप विल एग्जिट एंड नथिंग एल्स विल एग्जीक्यूट। ये होगा जो भी, क्योंकि मैंने हर फॉर लूप में वही कंडीशन लगाया और while लूप के ऊपर भी वही कंडीशन लगाया। तो इसका मतलब ये है कि अगर दो फॉर लूप हुए और फिर वो कंडीशन फेल हो गया, लेफ्ट राइट और टॉप बटन के बीच में जो रिलेशनशिप है दैट इज नो लॉन्गर वैलिड, ठीक है। तो फिर बाकी दो फॉर लूप एग्जीक्यूट नहीं होंगे और नेक्स्ट जब while लूप चेक होगा वो आउट हो जाएगा। तो बेसिकली once the relationship between top bottom and left right is violated, our loop exits, ठीक है, एग्जिट कर देता है लूप, ठीक है। तो लेट अस लुक एट सम ऑफ द एग्जांपल्स एंड सी whether this code works properly or not। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं थोड़ा लेफ्ट राइट, ये वाला लेफ्ट है, ये वाला राइट है, okay, so this is the top and this is the bottom, and let us run this code and see whether it works or not। तो पहले तो लेफ्ट टू राइट जाएगा, ये वाला पूरा लाइन प्रिंट हो जाएगा लेफ्ट टू राइट जाने के बाद, ठीक है। ये पूरा लाइन, ये वाला लाइन प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या हुआ, टॉप डिक्रीमेंट कर गया, ठीक है, टॉप डिक्रीमेंट कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट विल प्रिंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम फॉर द राइट, ओके। तो फिर मतलब क्या होगा, ये वाला प्रिंट हो जाएगा, ये वाला प्रिंट हो जाएगा और राइट जो है वो डिक्रीमेंट कर जाएगा, राइट, ठीक है। तो राइट जो है हमारा ये मूव हो गया। देन विल प्रिंट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ओके। राइट टू लेफ्ट प्रिंट करेंगे तो फिर ये वाला प्रिंट हो जाएगा एंड जो बॉटम है हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। बॉटम विल इंक्रीमेंट एंड कम हियर सेम पोजीशन एज टॉप, बॉटम जो है उसका सेम पोजीशन एज टॉप है। एंड देन व्हाट विल प्रिंट फ्रॉम बॉटम टू टॉप, तो ये वाला प्रिंट हो जाएगा, ऑलराइट। एंड देन व्हाट विल हैपन, देन ये वाला प्रिंट हो जाएगा एंड देन लेफ्ट विल बी इंक्रीमेंटेड, ओके, लेफ्ट विल बी इंक्रीमेंटेड। देन विल अगेन प्रिंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट प्रिंट होगा, लेफ्ट टू राइट प्रिंट होने के बाद ये वाला प्रिंट हो जाएगा
Okay, and after left to right print, then our top will be incremented. ठीक है, टॉप इंक्रीमेंट हो गया और ये कंडीशन वायलेट होगी और फिर और लूप चलेगा नहीं और मैं हम देख सकते हैं कि सारा कुछ प्रिंट हो गया. सो दिस फॉर दिस केस it is working. Okay, so let us look at this case now. This case, okay, let us shift our pointers here. इसको लेफ्ट को इधर आ जाएगा. ठीक है, राइट जो है इधर आ जाएगा. बॉटम विल बी हियर एंड टॉप विल आल्सो बी हियर. राइट, बॉटम टॉप दोनों इधर ही है. आई जस्ट शिफ्ट दिस टू मेक स्पेस फॉर द टॉप. टॉप इधर आ गया. नाउ व्हाट विल हैपन, फर्स्ट लेफ्ट टू राइट विल प्रिंट, ये प्रिंट हो गया. देन टॉप विल शिफ्ट डाउनवर्ड्स. ऑलराइट, एंड ये कंडीशन वायलेट हो गया. देन नो लॉन्गर एनीथिंग विल बी प्रिंटेड, द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड, व्हाइल लूप. और आप देख ही सकते हैं सब कुछ प्रिंट हो गया. सो फॉर दिस केस आल्सो दिस कोड विल वर्क. ओके, सो हमने एक एज केस, एक नॉर्मल केस देख लिया, एक एज केस देख लिया, और दूसरा टाइप का एज केस देखते हैं, ये वाला एज केस. ओके, लेट अस लुक एट दिस एज केस. इसमें लेट अस रन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट विल रन, लेफ्ट टू राइट रन करेगा. ठीक है, तो बेसिकली ये वाला प्रिंट हो जाएगा एंड देन टॉप विल बी डिक्रीमेंटेड. बेग माय पार्डन, टॉप विल बी इंक्रीमेंटेड, यहाँ पर आ जाएगा. फिर टॉप टू बॉटम होगा फॉर द राइट. ओके, ये टॉप टू बॉटम होगा फॉर द राइट एंड देन व्हाट विल हैपन, द राइट विल बी डिक्रीमेंटेड. राइट डिक्रीमेंट होगा, इधर राइट आ गया, देन कंडीशन इज वायलेटेड एंड नथिंग एल्स इज प्रिंटेड. बट आप देख सकते हैं कि सारे सारे एलिमेंट जो है स्पाइरली कवर हो गए. तो आप देख सकते हैं फॉर एनी एज केस, एनीथिंग, दिस कोड विच आई हैव रिटन वर्क्स. आप ये मैंने बहुत जल्दी बता दिया है, लेकिन आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड इट इन अ गुड सीक्वेंस. अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि ये कैसे होता है, जस्ट टेक अ पॉज and just look at this code, look at the first video that I made, and think about it for a moment. Maybe write down in a paper and then try to do it by yourself. I am pretty sure you'll be able to understand the core concept behind this problem. This is the easiest way to implement this problem. सोचने में भी बहुत आसानी होती है कि एक बार वायलेट हो गया तो एग्जिट कर जाएगा, इससे इजी तो हो ही नहीं सकता. आई होप यू लाइक दिस प्रॉब्लम. ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.